हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द जीना डायोड न्यूमेरिकल्स। तो जीना डायोड का एक हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिया है जो कि गिवन फिगर में दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। यहाँ पर है फॉर द गिवन नेटवर्क डायोड सर्किट। जो नेटवर्क में डायोड सर्किट दिया गया है इसको पहचानोगा जीना डायोड है। ठीक है, डिटरमिन द बी आर आई जेड आई आर पी जेड और आई जेड एम। यहाँ पर 6 चीजें पूछी गई हैं, मतलब इस पूरे फिगर का पोस्टमार्टम होगा, सीधी सी बात का है। इसमें बहुत सारी जितनी चीजें होती लगभग सभी पूछ ली गई हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फिगर क्या दिया उनने, इनपुट वोल्टेज 16 वोल्ट दिया है, यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। क्लियर है। ये बी जेड की वैल्यू 10 वोल्ट बता रहा है। यदि जीना डायोड ऑन होता है तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट क्रॉस हो जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। पी जेड एम 30 मिली वॉट दी गई है। पी जेड एम का मतलब है जीना डायोड में मैक्सिमम पावर कितनी कंज्यूम होगी, जो है 30 मिली वाट। और आर एल की वैल्यू दी है यहाँ पर 1.2 किलो। उसने जो चीजें पूछी हैं उस पर बी एल क्वेश्चन उठता है। बी एल कहाँ होगा, ये तो गिवन फिगर है। बी एल कहाँ पूछा है, इसमें हम रेड पेन से कर देते हैं क्या क्या पूछा है। बी एल की वैल्यू पूछी है, बी एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद बी आर पूछा है। यहाँ पर जो बी आर एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, अगर तो ये रजिस्टर लगा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा बी आर, तो इसको भी पूछा गया है बी आर को। आई जेड पूछा गया है। आई जेड का मतलब जीना डायोड में कितनी करंट होगी, आई जेड पूछा गया है। इसके बाद आई आर पूछा गया। आई आर कहाँ पर होगी, आई आर निश्चित तौर पर इस रजिस्टर में होगा। इस रजिस्टर का नाम आर रख लेते हैं हम, इसका नाम है आर एल। इसका नाम लोड है तो आर एल होगा पक्का। तो रेड पेन से जो लिख रहे हैं हम अपना कर रहे हैं, ब्लैक पेन से जितना है ब्लैक मार्कर से वो गिवन क्वेश्चन में है। तो उसने पूछा है बी एल, यहाँ पर वोल्टेज बी एल पूछा है, बी आर पूछा है, बी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। आई जेड जीना डायोड में जो करंट होगी आई जेड वो भी पूछा है। आई आर जो जीना डायोड में जो इस रजिस्टर में जो करंट फिल होगी आई आर। पी जेड मतलब पावर जीना डायोड में कितनी होगी, ये तो गिवन है मैक्सिमम पावर 30 जो है मिली वॉट। लेकिन पी जेड पूछा है, ये पी जेड एम है जबकि पी जेड पूछा है। और आई जेड एम पूछा है। आई जेड तो ये हो गया, लेकिन जीना डायोड में करंट जो है कम बढ़ हो सकती है, इसलिए जीना आई जेड और आई जेड एम में थोड़ी सा डिफरेंस है, वो समझना होगा। इसने 6 चीजें पूछी हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्लियर है। यहाँ पर आर एल की वैल्यू 1.2 किलो ओम है। अच्छा, ये सेक्शन ए में पूछा गया, सेक्शन बी का और बता देते हैं। वो कह रहा है रिपीट पार्ट ए। जो पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट ए में, उसको पार्ट बी में रिपीट करना है, लेकिन कब, जब आर एल की वैल्यू कितनी हो जाए 3 किलो ओम। इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दी उसने सेकंड पार्ट में। तो अभी हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड पार्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे जब ये ए पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है ए सेक्शन, ए पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस सर्किट में क्या करना होगा, सबसे पहले इस गिवन सर्किट है जो, इसमें से जीना डायोड को सबसे पहले हमें चेक करना है कि 1.2 किलो ओम लगाने पर क्या जीना डायोड ऑन होगा या नहीं। हो सकता है जीना डायोड ऑन ही ना हो, तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है जीना डायोड ऑन होगा या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करना है, यहाँ से जीना डायोड को रिमूव कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया जीना डायोड को, मतलब जो यहाँ जीना डायोड लगा था उसको जीना डायोड को हटा दिया। तो अब सर्किट में 2 रजिस्टर बचे हैं और वोल्टेज बचा है। अब जो भी करंट यहाँ से आएगी वो मैक्सिमम करंट 100% करंट यहाँ जाएगी आई एल में। 100% करंट किस में जाएगी, इस रजिस्टर में जाएगी। आर एल हमने मान लिया, आर एल में 1.2 किलो ओम। क्लियर है। अब इसमें हमें सीधे से इस क्वेश्चन में सीधे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए
और जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको देखेंगे वो जो है 10 वोल्ट से ज़्यादा है या कम है। यदि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर में इस टाइम जब जीनर को हटा दिया तो इसमें मैक्सिमम करंट आएगी, और जब मैक्सिमम करंट आएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा इस टाइम। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज पता करना है तो इसके दो तरीका है, या तो इस सर्किट में पहले करंट पता कर लें, या जब करंट पता लग जाए तो IL की वैल्यू पता लग जाएगी, या फिर आप ऐसा करें कि डायरेक्ट जो IL पता लग गई अगर वो इसमें BL और BL पता करना है, हमें BL पता करना है तो IL इंटू RL कर लें तो BL पता लग जाएगा। तो वो लेंदी प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पर लिखा है फाइंड BL की वैल्यू पता करनी है हमें। यहाँ पर हमें क्या पता करना है इस टाइम, BL पता करना है, और BL की वैल्यू हमें सीधी सी बात है यहाँ पर हमने लगा दिया PDM का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। जब किसी सर्किट में दो रजिस्टर लगे हों तो उस रजिस्टर में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, कुछ इसमें होगा। क्लियर है। तो अगर इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप पता करना है तो इसका नियम होता है कि ए रजिस्टर अपॉन दोनों रजिस्टर का सम, तो ए रजिस्टर RL है, RL अपॉन दोनों रजिस्टर का सम RL प्लस R इंटू जो इनपुट वोल्टेज आ रहा BI, तो हमने यहाँ पर लिखा है RL अपॉन RL प्लस R इंटू BI। अब RL की वैल्यू 1.2 किलो ओम है, इसकी वैल्यू 1.2 प्लस 1 इंटू 16 हो गया। यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, 1 किलो ओम है, ये भी किलो ओम में है, ये भी किलो ओम में है, किलो ओम हमने हटा दिए। अब कैलकुलेटर उठा लीजिए, कैलकुलेटर से इसको तुरंत आप जो है चेक करिए कितना आ रहा है, 1.2 इंटू 16 कर लीजिए, 19.2 आया है अपॉन ये 2.2 हो जाएगा, 2.2 इक्वल टू कितना आया, 8.727 आया, कितना 8 यहाँ पर आया 8.727 वोल्ट आया, 8.727 वोल्ट आया भाई, 8.727 वोल्ट आया है। इसको BL की वैल्यू, अब और BZ की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट। अभी तो इस BZ से कम यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, BL और BZ को कंपेयर करेंगे, BL और BZ को, तो BL की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 10 है। निश्चित तौर पर जीनर इसमें ऑन ही नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा कंपेयर BL एंड BZ, BL यहाँ पर और BZ को जो यहाँ पर है इन दोनों को कंपेयर किया, BL इज लेस देन BZ। भाई ये 8.7 वोल्ट आ रहा है और ये 10 वोल्ट, तो BL इज लेस देन BZ, सो जीनर विल बी ऑफ। जीनर क्या हो जाएगा, ऑफ। जीनर ऑन ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में। जब जीनर डायोड ऑन नहीं होगा तो जीनर डायोड में करंट IZ जो उसने कहा था IZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मिली एम्पियर। अब जीनर डायोड में जब करंट जीनर ऑन ही नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो जीनर डायोड में जब करंट नहीं होगी तो इसमें पावर ड्रॉप नहीं होगा, तो पावर PZ इक्वल टू 0 मिली वाट लिख सकते हैं आप। PZ की वैल्यू भी 0 मिली वाट आ गई है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी चीज, PZ पता लग गया, इसमें IZ पता लग गया, BL पता लग गया। अब यहाँ पर BR पता करना है। BR कैसे पता लगेगा, BR ध्यान रखिए, इसका वोल्टेज ड्रॉप तो हमें पता लग गया और BR पता करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इनपुट वोल्टेज आ रही है 16 वोल्ट, उसमें से कुछ वोल्टेज इसने खर्च कर लिया, अब जो बचा हुआ वोल्टेज है वो इसमें खर्च होना है। मतलब जो सप्लाई आ रही है वो एक लूप में पूरा 100% वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर BI में से अगर इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो BR की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर जो BR निकालना था, BR की वैल्यू निकल आएगी, तो BR इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो KVL लगा लो तो डायरेक्ट आ रहा है। अब तो यहाँ जब आते हैं तो बहुत नॉलेज हो जाता है, तो BR इक्वल टू BI माइनस BL, तो हमने यही लगाया होगा, BR इक्वल टू BI माइनस BL, तो 16 वोल्ट माइनस 8.727 जो अभी अपना यहाँ निकला था, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस इसी में से कर देते हैं हम, माइनस 16 कर देते हैं, आ जाएगा तो 7.27 आएगा। और इसको BR की वैल्यू 7.27
और उसके बाद आ रहा है इतना, तो वोल्ट कितना लिख सकते हैं हम 0.727, और इसको 3 भी कर सकते हैं, इसको और बढ़ा दें 3 डिजिट तक, उसको लिए 3 डिजिट तक इसको ले लें तो इसको 3 वोल्ट कर सकते हैं। 0.27 क्लियर है, इतने 3 वोल्ट क्लियर है, इसका वोल्टेज आ गया। बी आर हमें पता लग गया, तो उसने बी आर पूछा था, ये बी हो गया। बी एल पूछा था इस क्वेश्चन का, बी एल हो गया। आई जेड पूछा था, आई जेड हो गया। आई और पी जेड पूछा तो पी जेड हो गया। इसके बाद यहाँ पर बी आर पूछा था तो बी आर कहाँ, बी आर भी हो गया। अब यहाँ पर निकालना हमें आई आर, आई आर रह गई है। आई आर का मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई आर। तो आई आर तो इस सर्किट में कितनी, इस करंट का नाम होगा आई आर। अब इसमें हमें दो चीजें पता है, बी आर भी पता है और आर भी पता है। तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, तो आई इक्वल टू बी अपॉन होता है आई आर इक्वल टू आई एल, जो भी आर में होगी आई एल होगा, आई आर इक्वल टू आई एल या बी आर अपॉन आर। तो बी आर की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 7.273 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम। 1 किलो 1 इंटू 10⁻3, तो इसका तो 1 से ही डिवाइड करना है, तो सीधे सीधे यही आ जाएगा आई आर की वैल्यू 7.273 और 10⁻³ हो जाएगा तो मिली एम्पियर बन जाएगा। ये आई आर की वैल्यू भी निकाल आई। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 चीजें निकाल ली हमने। क्लियर है। अब यहाँ पर आई जेड एम रह गया। आई जेड एम का मतलब जीना डायोड में मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P इक्वल टू एक होता है P इक्वल टू बी इंटू आई, P इक्वल टू बी इंटू आई होता है। तो P जेड है, P जेड है तो B जेड होगा और I जेड होगा। P जेड है तो B जेड I जेड। ठीक है। अब P जेड मैक्सिमम है तो निश्चित तौर पर बी जेड कैसा होगा, बी जेड तो जीना डायोड में कांस्टेंट होता है। जीना डायोड जब ऑन हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे आपने ग्राफ खींचा होगा जीना डायोड का, तो जीना डायोड का ग्राफ कैसा जाया करता है, जीना डायोड का ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ से करंट ऐसे ऐसे जाती है, फिर जब जीना डायोड में ब्रेक डाउन होता है तो प्योर वर्टिकल में ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर इसी वोल्टेज को बोलते हैं बी जेड, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं। और यहाँ पर करंट जो होती है इसकी मिनिमम करंट होती है आई जेड मिन, और यहाँ पर जो करंट आती है यहाँ पर बोला करते हैं आई जेड मैक्सिमम। मतलब जीनर डायोड में वोल्टेज यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो चुका, प्योर वर्टिकल में नीचे है वोल्टेज। अगर यहाँ पर भी लेते थे ना बी आर, वो यहाँ पर वोल्टेज ऐसे ग्राफ जा नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल प्योर वर्टिकल, मतलब बी जेड जीनर डायोड में ये वोल्टेज फिक्स होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो बी जेड की वैल्यू उसने बताया था 10 वोल्ट हो जाता है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया पी जेड इक्वल टू बी जेड इंटू आई जेड एम। अब यहाँ पर पक्षांत की आई जेड एम इक्वल टू पी जेड एम अपॉन बी जेड। पी जेड एम कितना है गिवन में 30 मिली वॉट, तो यहाँ पर लिखा 30 और मिली वॉट को 10⁻³ किया अपॉन 10 किया, तो ये तो आ गया 3 मिली एम्पियर। 10⁻³ है तो आई जेड एम की वैल्यू आ गई 3 मिली एम्पियर। तो आपकी 6 चीजें पूछी गई थी, 6 की 6 क्वेश्चन के आंसर निकल आए हैं आपके। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरा उसने कहा था बी पार्ट में रिपीट पार्ट ए को करना विथ आर एल इक्वल टू कितना 3 किलो ओम। जो आर एल की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में आर एल की वैल्यू 1.2 किलो ओम है। अब वो कह रहा है कि जीना डायोड को क्या कर दें हम, जीना डायोड को सॉरी ये आर एल की वैल्यू को हम क्या कर दें 3 किलो ओम कर दें। तो इस पर देखना है हमें, तो वही कहानी फिर इसमें गिननी होगी। इसमें तो फिलहाल जीना डायोड ऑफ हो गया तो ऑन ही नहीं हुआ था। अब 3 किलो ओम लगा के सर्किट में देखते हैं, तो सेक्शन बी में लिखा हमने व्हेन आर एल इक्वल टू 3 किलो ओम। आर एल की वैल्यू 3 किलो ओम हमने यहाँ पर लगाया, देखो आर एल की वैल्यू 3 किलो ओम, तो रिमूव कर दिया जीना डायोड को, रिमूव जीनर। अब चेक करना है जीनर ऑन होगा या नहीं, तो इसमें क्या किया 16 वोल्ट बी आई वही थे, आर 1 किलो ओम है आर की वैल्यू, आर एल की वैल्यू 3 किलो ओम कर दी, यही चेंज किया। तो यहाँ पर बी एल पता करना है, यहाँ पर अपन को पता करना है क्या बी एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। यही पोटेंशियल डिवाइडर मेथड जैसे इसमें लिखा था ऐसे ही में लिखा ला, फाइंड द बी एल यूजिंग पीडीएम। पीडीएम में क्या होगा बी एल इक्वल टू आर एल अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम, आर एल प्लस आर इंटू बी आई।
जो ए वाला फॉर्मूला कौन सा, वही वाला जो यहाँ पर लगाया था हमने फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड ना आता हो तो यहीं पर सीख लो। जब दो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो तो जिस रजिस्टर में वोल्टेज पता करना है वो रजिस्टर अपन दोनों रजिस्टर का सम और जो इनपुट वोल्टेज आ रहा हो उससे मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये 3 आ रहा है, ये कितना 3 किलो ओम है, यहाँ पर हो गया 3, RL की वैल्यू 3 + 1 3/4 16 हो गया। तो 4 4 4 4 4 4 4 या 16 12 वोल्ट आना चाहिए, मौके की हो गया। तो BL की वैल्यू आ रही 12 वोल्ट और ये है BZ की वैल्यू है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इससे ज्यादा हो रहा है BZ से, इसका मतलब जीना डायोड क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे दोनों को और जीना डायोड ऑन हो जाना चाहिए इसमें। तो हमने लिखा है कंपेयर BL = BZ, जैसे इसमें कर रहे थे। BL इज ग्रेटर देन क्या, BL इज ग्रेटर देन BZ। ये 12 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो BL की वैल्यू ज्यादा है, सो जीनर विल बी ऑन। तो जीना डायोड क्या हो गया भाई, इसमें जीना डायोड ऑन हो गया, इसमें जीना डायोड ऑफ था। जब जीना डायोड ऑन हो गया तो हमने सर्किट बना लिया। जब यहां पर सर्किट बना लिया हमने तो यहां पर निश्चित तौर पर जब जीना डायोड ऑन है तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा कौन सा, BL की वैल्यू निश्चित तौर पर कितनी होगी, जितनी जीनर की होगी। तो BL की वैल्यू और BZ की वैल्यू सेम हो गई क्योंकि जीनर ऑन हो गया। तो BL = BZ हमने लिखा और BZ की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी 10 वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका BL और BZ की 10 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन सेक्शन बी का ये क्वेश्चन आ गया, BL की वैल्यू निकल आई। BZ तो उसने पूछा ही नहीं था, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, BL = BZ 10 वोल्ट। एक आंसर आ गया, 5 आंसर और निकाल ले हैं। अब यहां पर वोल्टेज आ गया कितना, इसमें आ गया 12 वोल्ट जब ये ऑन था। यदि इसमें 12 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो अब यहां पर चेक करना है कि अब इसमें जो है BR की वैल्यू पता करना है। BR = कितना, BI - BZ। मान लो यहां से 16 वोल्ट दे रहे हैं और यहां पर एक KVL, इसमें KVL लगाया हमने फर्स्ट लूप में KVL, तो यहाँ पर 16 वोल्ट आ रहा है, इतने को देखिए आप, इधर नहीं देखना है अभी। तो यहाँ पर 10 वोल्ट ये खर्च कर रहा है, 16 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कितने वोल्ट आएगा, ये निश्चित तौर पर कितना, 16 में से 10 चला गया, 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। BR की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 6 वोल्ट। तो BI - BZ, BI की वैल्यू 16 वोल्ट है, BZ की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 16 तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ये BR की वैल्यू आ गई अपनी 6 वोल्ट। क्लियर है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 6 वोल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पता करना है, यहाँ पर 2 चीजें पता लग गई, BR भी पता है इस रजिस्टर में, वोल्टेज भी पता है इसमें, रजिस्टर भी पता है। अब I पता करना, कौन सा IR नाम होगा इसका, इस करंट का नाम होगा निश्चित तौर पर IR। तो I = B अपॉन होता है, IR = BR/R। तो वही लिखा दिया हमने यहाँ पर, IR = BR/R। तो BR की वैल्यू तो 6 वोल्ट निकाली थी, R की वैल्यू 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम, तो 1 × 10⁻³ तो ये तो 1 से डिवाइड किया तो 6 क्या आ गया, 10⁻³ हो जाएगा, तो मिली एम्पियर आ गया, इसमें 6 मिली एम्पियर। तो IR की वैल्यू भी निकल आई आपकी, देखिए IR की वैल्यू निकल आई और BL की वैल्यू निकल आई, 2 चीजें निकली हैं अभी, और BR की वैल्यू भी निकल आई। 3 चीजों के आंसर आ गए आपके, अब 3 चीजों के बचे हैं आंसर। क्लियर है। अब IL अगर पता लग गया, ध्यान रखिए, यदि IR पता लग गया आपको, IR कितनी आई अपनी, 6 मिली एम्पियर। क्लियर है। अब हमें क्या पता करना है, IL की वैल्यू पता करना है। अब IL भी हमें पता लग गया, कैसे पता लग गया, इस रजिस्टर में वोल्टेज पता लग गया, कितना है इस रजिस्टर में वोल्टेज, निश्चित BL = BR = कितना, 10 वोल्ट, क्योंकि ऑन हो गया जीनर तो दोनों बराबर होंगे। अब ये वाला न रख देना है, ये गलती हो सकती है आपसे। 12 वोल्ट तो मैक्सिमम हो रहा था जब जीनर ऑन नहीं हुआ, तो वो तो चेक करने के लिए था। रियल में तो BL की वैल्यू यहाँ भी लिखी, यहाँ भी, जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो BL की वैल्यू आपको 10 वोल्ट देनी पड़ेगी, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। तो हमें क्या करना है, IL पता है, यहाँ पर वोल्टेज भी पता है, रजिस्टर भी पता, I पता करना, जैसा यहाँ पर वोल्टेज पता था, रजिस्टर, तो ऐसे यहाँ पर हो गया, क्या लग गया यहाँ पर फॉर्मूला अपना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग गया, IL = BL/RL। BL की वैल्यू निश्चित तौर पर BZ BL बराबर है, तो 10 वोल्ट/3, तो ये आ गया है कितना, IL की वैल्यू कितनी आ गई,
3.33 मिली एम्पियर, इसको डिवाइड कर देंगे 3.33 मिली एम्पियर, जबकि IL की वैल्यू उसने पूछा ही नहीं है, तो हमने क्यों निकाली? क्योंकि हमें IZ की वैल्यू पता करनी है। IZ की वैल्यू, IR पता थी और ये हम निकाल सकते थे IR, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर IL की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर IZ की भी वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ पर लगा देंगे इस जंक्शन पर KCL, तो यहाँ पर लगा दिया हमने KCL, यहाँ पर IL की वैल्यू पता लग गई। IR की वैल्यू कितनी आई थी 6, IL की वैल्यू 3.33 आई, तो IZ की वैल्यू पता करना है। IZ, अभी IZ मैक्सिमम नहीं, सिर्फ IZ की वैल्यू पता करना, तो कितनी आएगी भाई? IZ की वैल्यू आएगी 6 माइनस 6 आ रही थी, कुछ यहाँ चली गई, कितनी 3.33, तो आ गया 6 माइनस 3.33 मिली एम्पियर, तो 6 माइनस 3.33, 6 माइनस 3.33 इक्वल टू 2.67। इसका आंसर आना चाहिए IZ की वैल्यू 2.67 मिली एम्पियर आना चाहिए, तो ये आ गया 2.67 मिली एम्पियर, और IZ की वैल्यू उसने पूछी थी। क्लियर, ये भी निकल आया अपना IZ की वैल्यू। अब हमें दो चीजें और पता करना है, PZ पता करना हो IZM। PZ कैसे पता लगेगा, ध्यान रखिए, PZ इक्वल टू कितना, P इक्वल टू B इंटू वाई, अभी हम बताए थे, PZ इक्वल टू B, BZ इंटू IZ। अब वो कह रहा है PZ इक्वल टू BZ इंटू IZ, तो BZ कितना है 10, IZ कितना आया अभी 2.67 मिली एम्पियर 10⁻³ तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 26.67 आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो मौखिक ही हो गया, कैलकुलेटर भी नहीं उठाना है इसमें। तो 26.67 कितना मिली और पावर है तो वॉट में आएगी, मिली वॉट, ठीक है ना। 26.67 मिली वॉट आ गया PZ की वैल्यू। अब उसने PZ भी आ गया अपना, अब IZM इसमें भी निकाला था, IZM इसमें भी निकालना, दोनों पार्ट में। तो IZM इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, IZM इक्वल टू कैसे, जैसे यहां निकले थे ना हम, PZM इक्वल टू BZ और IZM निकालना तो पक्षांतर को, तो BZM और अपॉन BZ, तो BZM अब PZM अपॉन BZ। PZM की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 30 मिली वॉट दी गई थी क्वेश्चन में भी, 30 मिली वॉट, तो 30 इंटू 10⁻³ और BZ की वैल्यू निश्चित तौर पर 10 वोल्ट है, तो 10 से डिवाइड किए तो 3 आया, तो कितना आया 3 मिली एम्पियर आ गया। तो ए वाला आंसर इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले आंसर में दोनों में 3 मिली एम्पियर ही आना था, वो तो क्योंकि वो मैक्सिमम थी, जबकि इतनी इस सर्किट में ऑन होने पर इतनी फ्लो नहीं हो रही, लेकिन वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये वाली तो हमारी यहाँ पर कहीं पर होगी करंट, लेकिन इस सर्किट में मैक्सिमम यहाँ तक करंट फ्लो हो सकती है IZM मैक्सिमम, लेकिन इस सर्किट में हो नहीं रही। लेकिन उसने कहा कैलकुलेट करो, तो हमें इसी की वैल्यू लेके करना होगा इसमें IZM, क्योंकि IZ, ठीक है ना, IZ दो जगह निकलवाई है, IZ और IZM में अंतर है। IZ तो जीनर में जो नॉर्मल करंट हो रही है वो है जो इस टाइम हो रही है, लेकिन वो कह रहा है मैक्सिमम कितनी करंट हो सकती है वो करंट है, तो ये हो गई IZM, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत अच्छा समझ में आया हो, हमने कोशिश की, ठीक है। ओके, थैंक यू।